इस बजट सेशन में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। एक भी वायदा एनसी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई है। इस बजट सेशन में आपने एज फार एज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न उसके लिए क्या किया? आपने इतने लंबे चौड़े वायदे किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट इन प्रैक्टिकलिटी ऑन ग्राउंड में कुछ भी नहीं। आज भी हमारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। डेली वेजेस की बात करें, हर दिन हर रोज वो प्रोटेस्ट करते हैं सड़कों पे। बच्चे कम हो चुके हैं, कहीं पे टीचर नहीं है, कहीं पे डेस्क नहीं है, कहीं पे बच्चों को नीचे बिठाया जाता है और कहीं पे उनसे काम करवाया जाता है। क्या किया, मैं फिर से पूछना चाहूंगा, क्या किया आपने? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है जम्मू कश्मीर असेंबली में जो पीछे बजट सेशन हुआ। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एज फार एज ये जो बजट सेशन हुआ है, इट्स टोटली आई वॉश फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं हुआ, उनकी सुख सुविधा के लिए कुछ नहीं हुआ, उनके दुख दर्द कम करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि एज फार एज एनसी गवर्नमेंट इज कंसर्न, सरकार के आने से पहले इनके मैनिफेस्टो में बहुत प्रॉमिसेस थे, बहुत वायदे थे। लिस्ट की बात करूं, बहुत बड़ी लिस्ट थी। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल रिपीलिंग पीएसए, 1 लाख जॉब्स, फ्री राइस 10 kg per person, 5,000 to 5,000 to female EWS. Then restore political and legal status, 200 units electricity free, releasing political prisoners, 12 gas cylinders, marriage assistance scheme, और भी कई सारी चीजें जिसमें डेली वेजेस को पक्का करना फेज वाइज, बहुत सारी चीजें थी। देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ इन चीजों को लेके। अगर मैं बजट की बात करूं, बजट का क्या होता है? बजट मीन्स कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना रुपया है, और इस पैसे में हम क्या करेंगे? 5% इस चीज के लिए देंगे, 10% इस चीज के लिए देंगे, अगेन 15% इस चीज के लिए देंगे, जिससे हमारे लोगों के दुख दर्द कम होंगे, हमारे लोगों को सुविधाएं होंगी। एक भी, अगर मैं बात करूं, एक भी वायदा एनसी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई है। और ये बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी। इन्होंने वायदा किया था 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, लेकिन सिर्फ 2% लोगों को दी जा रही है, वो भी इन्होंने अभी फुलफिल नहीं किया। ये भी छोड़िए, मैं पूछना चाहूंगा एनसी गवर्नमेंट से, इस बजट सेशन में आपने एज फार एज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न उसके लिए क्या किया? आज हमारे दूर दराज एरियाज में देखिए वहां कितनी खस्ता हालत है। अगर कोई बंदा सीरियस हो जाता है या बीमार हो जाता है तो कई बार उसको पालकियों में लेके कहीं बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, और रास्ते में कई बार क्या होता है कि अनहोनी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। अगर स्कूलों की बात करें, एज फार एज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, कितनी खस्ता हालत है। कई स्कूल हमारे यहाँ पर बंद हो चुके हैं, कहीं पे बच्चे कम हो चुके हैं, कहीं पे टीचर नहीं है, कहीं पे डेस्क नहीं है, कहीं पे बच्चों को नीचे बिठाया जाता है और कहीं पे उनसे काम करवाया जाता है। क्या किया, मैं फिर से पूछना चाहूंगा, क्या किया आपने एजुकेशन सिस्टम के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? चलो ये भी छोड़िए, हमारे यहाँ पर सड़कें कितनी खस्ता हालत में है, जगह जगह टूटी फूटी सड़कें हैं। हमारे जम्मू डिवीजन के टूरिज्म के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो बड़ा अफसोस होता है कि आपने इतने लंबे चौड़े वायदे किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट इन प्रैक्टिकलिटी ऑन ग्राउंड में कुछ भी नहीं। आज भी हमारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। डेली वेजेस की बात करें, हर दिन हर रोज वो प्रोटेस्ट करते हैं सड़कों पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनको ये बोला गया कि फेज मैनर में हम आपको पक्का करेंगे। अभी तक तो मेरे ख्याल से 2%, 1% डेली वेजेस को ये पक्का नहीं कर पाए हैं। उल्टा बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है कि हमारी कमेटी है, कमेटी हमने फॉर्म कर दी है, उसकी रिपोर्ट आएगी। अरे कब तक आएगी आपकी रिपोर्ट? तो इसलिए दुख की बात है, इस बजट सेशन में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। धन्यवाद।